नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अभी आप लोगों ने जो बजट आया है, उस बजट में कई सारे अनाउंसमेंट हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा किए गए, उनको सुना होगा। कई लोगों का मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर ये जो बजट आया है इसमें हम कैसे क्रक्स निकालें, किन चीज़ों के आउटपुट निकालें। तो मैंने रेगुलर एक सेशन आप लोगों का लिया हुआ है बजट के ऊपर, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, इकोनॉमिक सर्वे की बताई थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और मैंने कहा था कि दोनों को, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को एक साथ मिला करके पढ़ा जाता है। तो इस बार का जो बजट 2026-27 आया है, उसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो बड़ी चर्चा हो रही है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की। ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। इसके अलावा ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या प्रतिभूति हस्तांतरण कर। उसको भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। शॉर्ट्स में जाओगे, वहां पर आपको एसटीटी का एक मिनट का आपको शॉर्ट देखने को मिल जाएगा। अब मुद्दा हमारा ये है कि ये जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज जो पहल है या ये जो इनिशिएटिव है, ये है क्या चीज। आज हमारा जो सेशन है वो हम लोग इसको शॉर्ट में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे एग्जाम के लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें क्या करना है, समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, इसको ऐसे MGGSI यानी कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव ऐसे क्या करोगे, ध्यान रखोगे इसको। अब इसका अनाउंसमेंट कब हुआ या इसकी घोषणा कब हुई, तो ये याद रखना है कि इसको अनाउंस किया गया है बजट 2026-27 में, कि बजट 2026-27 के अंतर्गत 2 फरवरी 2026 को इसको क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ये कब, ये संकल्पना या ये जो विचार है, ये कब निकल के सामने आ रहा है, तो बजट 2026-27 के दौरान इसका क्या किया गया, घोषणा किया गया वित्त मंत्री के द्वारा। 2 फरवरी 2026 को इसकी क्या, 2 फरवरी क्या, 1 फरवरी 2026 को इसका क्या हुआ, अनाउंसमेंट हुआ। 1 फरवरी, इसको डेट याद रखना। अब अगर आप देखोगे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे देश में खास तौर पे अगर आप देखोगे कि भारत में जो खादी ग्राम उद्योग हमें देखने को मिल रहा है, या खास तौर पे जो खादी है, या जैसे आपने हथकरघा का नाम सुना होगा, हैंडीक्राफ्ट है, या इसके अलावा जो वस्त्र उद्योग है, इसको बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल को क्या किया गया है, इन जो है अनाउंस किया गया है। तो इसके मेन फोकस में क्या रहने वाला है, एक तो खादी रहने वाला है, दूसरा हस्तशिल्प या हथकरघा, और टेक्सटाइल। ये तीन चीजों को क्या किया गया है, मेन फोकस में रखा गया है। अब अगली बात अगर आप देखोगे कि जैसे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, तो आपने कहा कि सर इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो वरीयता दी जा रही है या सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जा रही है, एक तो खादी को दी जा रही है, दूसरा हथकरघा को दिया जा रहा है, तीसरा जो है हस्तशिल्प को इसके अंतर्गत प्रायोरिटी दिया जा रहा है, और चौथा जो है वस्त्र उद्योग, जो वस्त्र क्षेत्र है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। अगर इसको हम सभी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, तो ऐसा प्रोग्राम हम क्यों लेकर के आए हैं, या इससे जो है फायदा क्या होने वाला है। तो इससे अगर आप देखोगे कि जो हमारा खास तौर पे जो आर्टिसन क्लास है या जो वेवर क्लास है, यानी कि जो बुनकर हैं, उन बुनकरों को इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। दूसरा, इससे रूरल इकोनॉमी यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, जो हमारा माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और इसके अतिरिक्त हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, जो योजना केंद्र सरकार की एक पहल के आधार पर चलाई जा रही है, उस इनिशिएटिव को भी क्या मिलेगा, इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल,
ये बजट 2026-27 के दौरान घोषणा की गई है 1 फरवरी 2026 को। मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? खादी, ग्राम उद्योग या हस्तशिल्प है, हथकरघा है, वस्त्र है, इनको बढ़ावा देना। इससे फायदा क्या होगा? तो एक तो हमारी जो बुनकर क्लास है उसको बेनिफिट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन होगी, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ओडीओपी को भी क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। अब आप देखो ध्यान से, एक बात और समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ये किसका पर फोकस करता है? तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव ये बात करता है कहीं ना कहीं खादी, हथकरघा, दूसरा इसके अलावा हस्तशिल्प, इन चीजों को बढ़ावा देने की बात करता है। दूसरी तरफ आपने पढ़ के रखा होगा और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्राम स्वराज जो इनिशिएटिव है या ग्राम स्वराज जो अभियान है, तो ग्राम स्वराज अभियान इसको भी थोड़ा सा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि ग्राम स्वराज अभियान जो लॉन्च किया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें क्या देखने को मिलता है कि देश के भीतर या प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, तो पंचायती राज की कमियों को दूर करने के लिए, पंचायती राज की कमियों को दूर करने के लिए, पंचायती राज की कमियों को दूर करने के लिए ग्राम स्वराज अभियान को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, अगर इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल ये किससे संबंधित है? तो ग्राम स्वराज पहल ये आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं अभी नया अनाउंसमेंट हुआ है और ये खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की बात करती है। और ग्राम स्वराज अभियान ये पंचायती राज में जो भी कमियां हैं हमारे यहाँ, उन पंचायती राज की कमियों को दूर करने के लिए इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। दोनों चीजों में कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। एक है ग्राम स्वराज पहल और एक है ग्राम स्वराज अभियान, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो है ग्राम स्वराज जो पहल है इसको अभी 1 फरवरी 2026 को घोषणा की गई है और ये 1 फरवरी 2026 को घोषणा की गई है। और ग्राम स्वराज अभियान जो है वो 26 जनवरी 2001 को जो है ये कंसेप्ट आया था। इसको क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा सर, यहाँ से सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर एक फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया गया है जो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों को टारगेट करता है। ये लाइव क्लास रहेंगे इसमें फाउंडेशन बैच में। आपको इस कोर्स को एनरोल करने के लिए कूपन कोड यूज करना है RJT लाइव। इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और अभी मिल रहा है 50% तक आपको ऑफ। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% तक का सीधा क्या मिलेगा? कोर्स फी जो है आपकी उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो जल्दी करिएगा, कूपन कोड यूज करेंगे RJT लाइव, इसको यूज करेंगे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कॉल कर सकते हैं 9289996921। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।